अच्छा, अगर आप पे किसी ने काला जादू किया, जी। ठीक है, तो क्या उसका असर जो कर रहा है उस पे भी होगा, या जो करवा रहा है उस पे भी होगा, या फिर अगर किसी ने ट्राई किया उस पे हुआ नहीं, तो क्या वो पलट के उसी के ऊपर हो सकता है? बिल्कुल, बहुत, बहुत, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया अदिति। ये क्वेश्चन के आंसर मैं सभी को देना चाहती हूँ और सुन लीजिए कान खोल के सभी लोग। आपकी स्तुति इस चैनल को देखने वाले सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई तंत्र करवाने आए हैं किसी के पास, उनका कर्म खराब होगा, उनको भी भुगतना पड़ेगा। तुम किसी के पास तंत्र करवाने जाने से पहले तुम तो उस पर्टिकुलर किसी पर्सन के ऊपर तुम्हारे गुस्सा होगा, तुमने बहुत कुछ सोचा भी होगा, और वो जो अपने सोच के जो कर्म किया है उसका भी काटना पड़ेगा। बीज बोया है ना, एक बीज भी हमें भुगतना पड़ता है। और तुम अगर किसी ने भी तांत्रिक के पास जाके तंत्र करवा दिया और वापस जब ये तंत्र घूम के आते हैं, कि ऐसे तो नहीं कलयुग में कि हाँ हाँ जी पूरे 50 साल तक उन्हीं के ऊपर वही तंत्र रहेगा, ऐसा नहीं है। 1 साल 6 महीने 2 साल के बाद जब वो वापस करेंगे, वो तंत्र वापस आएगा, तो जो करवाने गए हैं उनके साथ भी गलत होगा, और जो तांत्रिक किया है, ये काम किया है, उनके साथ भी गलत होने वाले हैं। ये अच्छे से सुनना चाहिए सबको। जब मैं इस पॉडकास्ट को करने का सोच रही थी, तो मैंने ना ये चीज़ें बहुत लोगों से शेयर की, तो कई लोगों ने अपने अपने सवाल भेजे। तो उसी में से मेरे एक फ्रेंड ने अपना एक इंसिडेंट शेयर किया कि कैसे उसके घर में चावल से काला जादू, उसके ही किसी घर वाले ने, अपने खास रिश्तेदार ने चावल से उसके घर में काला जादू करने की कोशिश की थी। और हालांकि कोई उसके घर में कोई पंडित आए थे जिन्होंने पहले पहचान लिया था कि कुछ चीज़ें हैं, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो था कि आप चावल नहीं खा सकते, अगर आपने खाया तो आपके साथ कुछ ना कुछ होगा। और ऐसा हुआ कि जब वो अपने रिश्तेदार के घर गए, वो क्योंकि बहुत सगे रिश्तेदार थे तो उनको अवॉइड भी नहीं कर सकते थे, और ये भी कि लोग छुपाते, अगर पता चल जाए किसने किया तो उसको बताते नहीं है, ताकि वो किसी दूसरे से और स्ट्रांग वाला ना करवा ले। तो जैसे उसने चावल खाया, उनके घर का खाया, मीठा खाया, चावल खाया, तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि बस मौत से बचा है वो इंसान, बाकी उसकी जिंदगी तो बेकार ही हो गई। तो क्या चावल से भी काला जादू होता है? बिल्कुल होता है, चावल से होते हैं। आपके घर, मैंने आपको बताया ना, आपके घर की मिट्टी से भी होते हैं। किसी भी चीज से करने वाला किसी भी चीज हाँ, से कर सकते हैं, आपके जो आपसे जूते रिलेटेड हो, एसोसिएट हो। हाँ, अब बहुत लोग मैंने देखा है कि आप अपना पहना हुआ जूता जो है अपने जानने वाले को दे देते हैं। अरे मत दीजिए, उससे तो और ज्यादा होता है, क्योंकि आप पहने हुए हैं चप्पल, उसके अंदर तो एनर्जी है ही आपका। यह वीडियो पॉडकास्ट केवल जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें बताई गई बातें धार्मिक, पारंपरिक और लोक मान्यताओं पर आधारित है। हम किसी भी प्रकार के काला जादू, तंत्र मंत्र या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। दर्शकों से निवेदन है कि किसी भी बात को आंख बंद करके नहीं माने और अपने विवेक का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।